नमस्कार दोस्तों। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू करें, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आखिर है क्या, पहले ये समझ लीजिए। तो दो देशों के बीच माल और सेवाओं का आदान प्रदान होता है जो इंटरनेशनल सीमाओं में है, उसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कहते हैं। यानी कि शॉर्ट में अगर सिंपल में समझना चाहें तो आप अपने देश से अगर किसी दूसरे देश को अपना कोई सामान आप बेचते हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है। अगर दूसरे देश से आप कुछ सामान खरीद के अपने देश में मंगवाते हैं तो वो इम्पोर्ट होता है। अब यहाँ पे भी एक तरीका है कि ये बिज़नेस क्यों किया जाता है, चाहे आपसे कोई खरीद रहा है या फिर आप किसी से खरीद रहे हैं। तो वो इसलिए होता है कि आपके देश में सरी सभी चीज़ें नहीं मिलती, उनके देश में भी सभी तरह की चीज़ें नहीं मिलती। तो जो उनके वहाँ पे नहीं है वो आपसे खरीदेंगे, और जो आपके यहाँ पे नहीं है वो आप उनसे खरीदेंगे और अपने देश पे उसका बिज़नेस आप करेंगे। और वो खरीदने का प्रोसेस क्या होता है कि आप वहाँ से यानी बाहर से आप जो है उस चीज़ को सस्ते रेट पे खरीद के अपने देश पे आप मंगवाते हैं और फिर उसे अच्छे दाम में आप महँगे में अपने देश में बेच के पैसा कमाते हैं। ये प्रोसेस होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस का। अभी ये है कि इसको पूरा प्रोसेस को समझने के लिए आपको जो है सबसे पहले इसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो इस बिज़नेस में आने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले नॉलेज गेन करना होगा, जानकारी हासिल करनी होगी इस बिज़नेस से जुड़ी हुई हर चीज़ के बारे में। उसके बाद ही इस बिज़नेस की शुरुआत जो है आप कर सकते हैं। अब इसके लिए जानकारी हासिल करने के लिए आप चाहें तो किसी एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर के यहाँ काम कर सकते हैं, नॉलेज गेन करने के लिए। या फिर आप इसका जो कोर्स वगैरह होता है वो कोर्स कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन कई तरह के आपको कोर्सेस मिल जाते हैं, आप जो है वहाँ से सीख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक बार प्रॉपर जानकारी आपको इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको हो गई, मिल गई, तो उसके बाद जो है इस बिज़नेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। अब असली चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि भाई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस ये सब जो है आपको लगता है, तो उसमें क्या-क्या करवाना पड़ता है। तो उसमें आपको डीजीएफटी के तहत अपना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एमएसएमई के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उद्योग आधार की मदद से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही जो है आप एनओसी आपको चाहिए होता है, स्पेशली तब जब ग्रामीण क्षेत्र से आप ये बिज़नेस करने की सोच रहे हैं। साथ ही आईई कोड भी लगता है, शॉफ्ट शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना पड़ता है। तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है और ये चीज़ जो है आप ऑनलाइन ईज़िली कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उनके ज़रिए भी, या फिर आप अपने नगर निगम के वहाँ पे ऑफ़िस वग़ैरह जो होते हैं, वहाँ पे जाकर भी ऑफ़लाइन करवा सकते हैं। अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको नॉलेज हासिल करनी होती है, तो नॉलेज आपने हासिल कर ली, जानकारी आपने हासिल कर ली, उसके बाद आपको अब एक फ़र्म के नाम पर आपको इस बिज़नेस में उतरना है, तो एक फ़र्म के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके लिए एक फ़र्म चाहिए, फ़र्म के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद आपको जीएसटी नंबर लगेगा, आपको एक वेबसाइट भी बनानी होगी। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, अगर आप अपना सामान दूसरे देशों में बेचना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट बनवानी होगी। अगर आप इम्पोर्टर हैं तो भी आपको ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको मतलब अपने एक वेबसाइट में बना के उसमें डालनी होगी। तो दोनों ही सूरतों में आप एक्सपोर्टर हैं तो भी, इम्पोर्टर हैं तो भी आपको एक वेबसाइट चाहिए होता है, ईमेल आईडी चाहिए होता है, तो ये चीज़ें आपको चाहिए। अब अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो भी, या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आपको ये तय करना होगा कि कौन-सी चीज़ों का एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट आपको करना है, जिसका बिज़नेस आप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फल सब्ज़ी का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चावल, गेहूँ का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कॉफ़ी, मिल्क प्रोडक्ट्स और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जिनका आप जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप उनमें से कोई 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट जितना आप चाहें चुन सकते हैं और उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह से इम्पोर्ट करने के मामले में भी आपको कौन-सी चीज़ों का आपको इम्पोर्ट करना है, वो आपको तय करना होगा। एक बार आपने प्रोडक्ट तय कर लिया, किन-किन चीज़ों का इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट आपको करना है, ये आपने तय कर लिया, तो उस हिसाब से आप जो है उस बिज़नेस को ईज़िली कर सकते हैं। अभी ये बात आ गई कि भाई आपने ये तय कर लिया और आपने सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन जो भी है या फिर आपका ये लाइसेंस वगैरह में जो भी है वो सब आपने रेडी कर लिया। अब आपको, अगर आप इम्पोर्टर हैं, प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इम्पोर्टर हैं, आपको बाहर से कुछ मँगाना है,
तो आपको करना क्या होगा, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाइना से कुछ मँगाना है तो alibaba.com पे आपको जाना होगा। वहाँ पे आपको ढेर सारे जो हैं आपको वहाँ पे मिल जाएँगे सप्लायर, जिस भी चीज़ का आपको चाहिए होगा उसका सप्लायर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल एक्सेसरीज़ आप चाइना से मँगाना चाहते हैं और यहाँ पे आप बेचना चाहते हैं, तो आप alibaba.com पे जाइए, वहाँ पे एक्सेसरीज़ रिलेटेड जो भी सप्लायर हैं मोबाइल एक्सेसरीज़ रिलेटेड उनको आप ढूँढ लीजिए। उनके कोटेशन आपको देखने को मिल जाएँगे, उन कोटेशंस को आप देखिए, उसके हिसाब से फिर किसी एक के साथ आप अपना बिज़नेस जो है वो डील शुरू कर दीजिए। अब प्रोसेस ये होता है कि आप वहाँ पे वो ऑनलाइन जो भी उसका प्रोसेस होता है वो आपको पूरा करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो ऑर्डर आप देंगे उसका आधा पेमेंट उसको करना पड़ता है। उसके बाद फिर जब आप आपका माल यहाँ पे जो बंदरगाह हो है, जिस भी बंदरगाह का एड्रेस आप देंगे वहाँ पे आपका माल आएगा, तो वहाँ से आप जब माल रिसीव कर लेंगे उसके बाद बाकी आधा पेमेंट आपको करना होता है। बंदरगाह जहाँ यहाँ पे यानी कि पोर्ट जो है यहाँ पे माल आएगा, वहाँ पे भी आपको कुछ प्रोसेस वगैरह करने पड़ते हैं। वहाँ जाके आपको बताना होता है कि आपका इस चीज़ का माल इस जगह से इस दिन आना है। तो वो जो है अपना जो भी उनका प्रोसेस है वो क्लियर करके रेडी करके आपको माल आपका हैंडओवर कर देते हैं। उसके मतलब कुछ भाड़ा भी, कुछ कमीशन जो भी कह लीजिए वो आपको देना भी पड़ता है, तो वो अलग चीज़ है। इसी तरह से अगर आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं तो जो प्रोसेस आपने खरीदते वक्त आपने किया था वही प्रोसेस आपको बेचते वक्त करना है। आपको अपने वेबसाइट में आपका सारा कुछ डिटेल होता है, जो आपसे माल खरीदना चाहता है उसके पास आपका सारा कोटेशन, सारा डिटेल प्रोडक्ट रिलेटेड चला जाता है। उसके बाद अगर डील डन होती है तो उस हिसाब से आपको फिर अपना वो आधा पेमेंट आपको कर देता है प्रोडक्ट का, और फिर आप जब माल भेज देते हैं तो बाकी आधा पेमेंट मिल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि 2 चीज़ें, 2 मतलब आपने किसी को चुना इम्पोर्ट करवाने के लिए, तो वो आपसे पूछेगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो लॉजिस्टिक है, उसका आप देंगे या फिर वो देगा? यानी कि वो माल भेजेगा सारा कुछ करके और बदले में उसका पेमेंट आपसे ले लेगा, या फिर आप जो है खुद ही वहाँ से आप जो है लॉजिस्टिक का सारा कुछ हैंडल करेंगे। यानी कि माल आप उठाएँगे या वो माल आपको अपने तरफ से भेजेगा। ये एक प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ होता है। तो इस तरह से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिज़नेस में आपकी शुरुआत हो जाती है, उसके बाद फिर आप जो है बिज़नेस ईज़िली कर सकते हैं। अगर इसमें प्रॉफ़िट की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट इस बिज़नेस में देखने को मिलता है, और समय के साथ जैसे-जैसे आपका बिज़नेस जमता है, जैसे-जैसे आपका बिज़नेस चलना शुरू हो जाता है, आपको इस फ़ील्ड में अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए इन्वेस्टमेंट कंटेनर वाइज़ होता है। माल प्रोडक्ट जो है उसके हिसाब से, कंटेनर के हिसाब से होता है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको बताऊँ तो चाइना से अगर आप कोई भी माल मँगवा रहे हैं, तो एक एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लीजिए कि 500 से $700 रुपए आपको देने पड़ते हैं। 500 से $700 यानी अगर $500 भी आपको देना पड़ रहा है, यानी कि इस वक़्त अगर 80 रुपए $1 का अगर मान के चलते हैं तो $100 का 8,000, तो $500 का 40,000 रुपया, यानी इस हिसाब से आपको वहाँ पे देना पड़ जाता है। यानी कि यही आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये यही है। तो जो आप माल खरीद रहे हैं उसमें उसका पैसा, और जितना भी आप माल मंगवा रहे हैं उसका पैसा लगता है। साथ ही जो कस्टम रिलेटेड जो कमीशन, जो चार्ज वगैरह होता है, जो यहाँ पे जो पोर्ट में आपको देना पड़ता है उसका चार्ज होता है, तो इस तरह से आपको देना पड़ता है। तो इस तरह से आप जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, और इसमें एक अच्छा अपना आप करियर बना सकते हैं, एक अच्छा इनकम इसमें आप कर सकते हैं।